सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ अगर हम लोग लड़ाई लड़े तो अगर उसको दबंगई बोलते हैं तो हमको दबंगई पसंद है। किस तरीके से मकान मालिकों के द्वारा पटना में छात्रों पे शोषण किया जाता है और जब हम लोग इसका विरोध करते हैं तो यहाँ के लोग कहते हैं कि इन लोग दबंगई करता है, रंगदारी करता है, तो हमको ये दबंगई पसंद है। हमारी बात कुछ युवाओं से हुई। वो युवाओं ने हमें सरदार पटेल हॉस्टल के बारे में बताया और साथ ही ये भी कहा कि वहाँ मत जाइएगा। वहाँ क्यों मत जाइएगा पूछने पर उनका जवाब था कि उसका बड़ा खौफ है। आखिर क्यों खौफ है, क्यों यहाँ आने से लोग मना करते हैं? हमारी मौजूदगी इस वक्त सरदार पटेल छात्रावास के बाहर है और यहाँ आने के पीछे मकसद ये है कि जो तमाम छात्र इस छात्रों का नाम इसमें शामिल हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये सभी छात्र जो हैं वो प्रदर्शन को उग्र रूप से प्रकट कर रहे थे और उग्रता की ओर ले जा रहे थे। तमाम हिंसा जो नज़र आ रही है उसके पीछे इनका हाथ था। उसमें पटेल छात्रावास का भी नाम सामने आ रहा था। अक्सर पटेल छात्रावास पर ये आरोप लगाया जाता है कि यहाँ के छात्र दबंगई करते हैं, रंगदारी करते हैं, तो इन पर आपका क्या कहना है? अब ये पता करना होगा ना कि किस बेसिस पे यहाँ के छात्रों को दबंग बोला जाता है, किस बेसिस पे बाहुबल बोला जाता है। अब आप ही से हम ये सवाल कर रहे हैं कि जिस तरीके से 25 तारीख की रात की जो घटना घटी, तो सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ अगर हम लोग लड़ाई लड़े तो अगर उसको दबंगई बोलते हैं तो हमको दबंगई पसंद है। देखिए, पूछने की जो आज़ादी है, सवाल करने की जो आज़ादी है या डेमोक्रेटिक तरीके से प्रदर्शन करने की जो आज़ादी है, ये कोई सरकारें हमको नहीं दी है। इसकी आज़ादी हमको भारतीय संविधान के तहत मिला हुआ है। उसके बेसिस पे हम लोग सवाल करते हैं और ये सवाल सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है। मान लीजिए कि आसपास में जितना भी लॉज है, आप जा कर के पता कीजिए कि लॉज में रहने वाले लड़कों को कितना शोषण किया जाता है। उनको जो है टाइम से आना होता है, एक भी गेस्ट नहीं आ सकते हैं। इतना पानी कैसे गिरा दिए आपने, आयरन कैसे जला लिया, आपका पंखा इतना देर तक चल रहा था, आपका बल्ब में ये बल्ब क्यों है। किस तरीके से मकान मालिकों के द्वारा पटना में छात्रों पे शोषण किया जाता है और जब हम लोग इसका विरोध करते हैं तो यहाँ के लोग कहते हैं कि इन लोग दबंगई करता है, रंगदारी करता है, तो हमको ये दबंगई पसंद है। साथ ही साथ आप जो यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, कोचिंग संस्थान में, तो कोई बेचारा बीमार पड़ जाता है तो 1 महीना क्लास नहीं कर पाता है, तो उस बेसिस पे वो लड़का का डिमांड होता है कि भैया हमको फिर से जो है नए बैच में दाखिला करवा दीजिए। हमारा ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट है वो दिखाता है कि देखिए हम बीमार पड़े थे, लेकिन फिर भी कोचिंग संचालकों के तरफ से उनको कोई जो है राहत नहीं दिया जाता है। जब हम लोग उसका डट के विरोध करते हैं, उसका एडमिशन करवाते हैं जाकर के नए बैच में। मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है वो ज़्यादा पैसा देने में, यहाँ के इंस्टीट्यूशन का तो आप जान ही रहे हैं कितना ज़्यादा फ़ी लेता है, तो अगर वो पर्याप्त मात्रा में पैसा देने में सक्षम नहीं है जितना इंस्टीट्यूशन का फ़ी है, उसके हिसाब से जब हम लोग कम करने को बोलते हैं या कम करवाते हैं जाकर के इंस्टीट्यूशन में, तो अगर इस तरीके का मदद अगर किया जाता है बातचीत के माध्यम से और इसको अगर लोग दबंगई कह रहे हैं तो हमको बेशक ये दबंगई पसंद है। अब दबंगई का क्या परिभाषा है भाई, लोग किस बेसिस पे दबंग कहते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये पहले पता करके आना होगा कि किस बेसिस पे हम लोगों को दबंग बोल रहे हैं।